जय हिंद साथियों, मैं मोनू कुमार मैथ चॉइस 2.0 पे कुछ टाइम एंड वर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे? ये क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। बी किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। और एक दिन का एक का काम निकालने के लिए टोटल वर्क में 10 से भाग देंगे। तो टोटल वर्क में 10 से भाग देंगे तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा। और 15 से भाग देंगे 30 में, तो 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों का ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 3 और 2 5, 3 और 2 5। टोटल वर्क हम लोग का कितना है? टोटल वर्क 30 है। टोटल वर्क 30 है। हम लोग से पूछ क्या रहा है प्रश्न की दोनों एक दिन कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं काम को? तो दोनों एक दिन में काम कर रहा है, दोनों मिलकर 5। तो टोटल वर्क से निकालने के लिए हम लोग 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे इसमें, तो 5 से 6 बार में ये कटेगा, तो 6 दिन हम लोग का आंसर हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि ए तथा बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए प्लस बी, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है। 15 दिन में समाप्त कर रहा है। बी अकेला इस काम को 20 दिन में समाप्त कर रहा है। बी अकेला इस काम को 20 दिन में समाप्त करता है। टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेते हैं। 15-20 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। 15-20 का एलसीएम 60 होगा। एक दिन का काम निकालने के लिए 15 से भाग देंगे 60 में। तो एक दिन का भाग देंगे, कितना बार में कटेगा? 4 बार में। तो 4 यहाँ पे लिखाएगा। 20 से भाग देंगे 60 में, तो कितना बार में कटेगा? 3। बी अकेला इस काम को एक दिन में 3 काम कर रहा है और ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो यहीं पे बैठा देंगे कि बी एक दिन में अगर 3 काम कर रहा है तो बचा हुआ काम ए कर रहा होगा। तो यहाँ पे एक दिन में दोनों मिलकर 4 काम कर रहा है। बी अकेला 3 काम कर ही दे रहा है एक दिन में। तो ए कितना काम करेगा? 1 काम। यहीं पे मालूम चल जाएगा हम लोग को। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि ए अकेला इस काम को कितना दिन में कर देगा। अगर ए अकेला करे काम तो इस काम को कितना दिन में करेगा? तो क्या करेंगे? टोटल वर्क हम लोग का कितना है? 60 है। टोटल वर्क कितना है? 60 है। काम निकालने के लिए हम लोग भाग देते हैं। इफिशियंसी से भाग देंगे। इसमें इफिशियंसी कार्य क्षमता बोला जाता है कि एक दिन में कार्य कितना करेगा कोई भी। तो 60 में 1 से भाग देंगे। ए का निकाल रहे हैं क्योंकि ए कितना दिन में समाप्त करेगा। तो ए का इफिशियंसी कितना है? 1 है। तो 1 से 60 में भाग देंगे तो 60 दिन इसका आंसर हो जाएगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा? प्रश्न बोल रहा है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। क्या है? ए की तुलना में, अनुपात में लेंगे इसको क्योंकि काम है, एफिशिएंसी है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। तो ए मान लीजिए 100% है, तो ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। तो ई 100% है ए, तो ई हो जाएगा 160%। 160%। और इसको काटेंगे तो 5:8 हो जाएगा। इसका इफिशियंसी कितना हो गया? इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता, हिंदी में इसको बोला जाता है इफिशियंसी। एक दिन का काम ए का 5 हो गया, बी का 8 हो गया। और टोटल वर्क निकालने के लिए एफिशिएंसी में दिन से गुना कर देते हैं। एफिशिएंसी में दिन से गुना करेंगे तो टोटल वर्क आपको निकालना है। तो प्रश्न में दिया है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर दे रहा है, मतलब टोटल वर्क किया है वो 12 दिन में। तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 5। तो 12 में क्या करेंगे? 12 में
5 से गुना करेंगे तो टोटल वर्क आपका निकल जाएगा 60। टोटल वर्क 60 हो गया। तो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। बी इस काम को जितना ए कर रहा है 60 काम, तो इसी काम को बी पूरा करने में कितना समय लेगा। तो क्या करेंगे कि बी का इफिशियंसी है 8, टोटल वर्क है 60। टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग दे देंगे, तो 8 से भाग देंगे तो 8 सत्ते 56 और 1/2 दिन आपका आंसर हो जाएगा। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ए तथा बी क्रमशः 10 तथा 15 दिन में काम करते हैं। ए 10 दिन में काम को पूरा कर रहा है, बी 15 दिन में काम को पूरा कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। दोनों का एलसीएम 10, 15 का एलसीएम 30। 10 से भाग देंगे तो 1 दिन का काम आ जाएगा। 10 में 3 बार में कटेगा, 15 से 2 बार में। एक दिन में काम कर रहा है 3 और बी 2 दिन में 2 काम कर रहा है 1 दिन में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो 2 दिन तो एक साथ किए होंगे दोनों ना। 2 दिन ए प्लस बी 2 दिन एक साथ काम किए हैं और बचा हुआ काम बी अकेला किया होगा, क्योंकि 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो 2 दिन एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं। तो ए 1 दिन में 3 काम कर रहा है और बी 2 काम कर रहा है। दोनों को जोड़ेंगे तो 1 दिन में ए प्लस बी 5 काम कर रहा है। तो 5 काम कर रहा है 1 दिन में, तो 2 दिन में काम कितना करेगा 10। 2 दिन में 10 काम। टोटल वर्क हम लोग का कितना है 30। तो 10 काम दोनों मिलकर कर दिया है, तो बचा कितना 30 में से, तो 20 काम और करना है इसको। 20 काम बी अकेले किया है। बी 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो 20 काम कितना दिन में करेगा। तो 2 काम से भाग इसमें देंगे तो दिन आ जाएगा। भाग देंगे 1 दिन का काम से, तो 20 में भाग देंगे 2 से तो 10 दिन इसका आ गया। तो 10 दिन बी अकेले काम किया है, ए प्लस बी मिलकर 2 दिन काम किया है। तो पूछ रहा है तो काम कितना दिन में पूरा होगा। पूछ रहा है ये काम 30 काम है जो कितना दिन में पूरा होगा। तो ए प्लस बी 2 दिन काम किया और 10 काम बी अकेले किया, तो 2 और 10 को जोड़ देंगे तो 12 दिन में काम पूरा होगा। 12 दिन में काम पूरा होगा आंसर।